हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकली लेसन। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीकली लेसन के एक नए लेसन में। ठीक है, तो पिछले कुछ लेसन्स में हमने फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक कवर किए, मैथ के भी कुछ टॉपिक कवर किए। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे, और अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए, जो आई होप कि आपकी इस लॉकडाउन पीरियड में भी आपको स्टडीज को कंटिन्यू रखने में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, और वन बाय फंक्शन को हमने बहुत डिटेल से कवर किए हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप उसको विजिट जरूर करें। सो अब इस लेसन में हम जिस चीज को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वैसे तो जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक पढ़ लिया था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है वो है गॉस लॉ। ठीक है, बट गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक की थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस लेसन में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली गॉस लॉ जो है बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत मुश्किल है। गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक अलग मेथड है। ठीक है, गॉस लॉ इज सिंपली अ डिफरेंट एल्गोरिथम ऑफ कैलकुलेटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसी गॉस लॉ को समझने के लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। ठीक है, बिकॉज गॉस लॉ रिलेट्स द चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझना पड़ेगा। सो अब देखिए ध्यान से, अभी तक हमने जितने भी चार्जेस के बारे में पढ़ा था, या जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ दो तरीके का पॉसिबल है। जैसे एक तो हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट चार्जेस का रहा हो। डिस्क्रीट मींस डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स लाइक Q1, Q2, और इस तरीके से हमने Qn तक पढ़ी। ठीक है, तो हम एक चार्ज पार्टिकल मानते थे जिसको हम पॉइंट चार्ज भी कहते थे। ठीक है, दो चार्ज, तीन चार्ज, इस तरीके से पढ़ते थे, तो वो क्या होता था, डिस्क्रीट चार्ज। बट एक डिस्ट्रीब्यूशन और होता है जिसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस का, और एक कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे किसी सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज स्प्रेड हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता था चार्ज का, उसमें हम इनको कैलकुलेट किससे कर लेते थे, सिंपल अलजेब्रा से। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा की टेक्निक से हम उनको कैलकुलेट कर लेते थे, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी। बट अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें इनको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ती है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी हम पहले भी खूब सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे डिटेल से देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसी टॉपिक को एक और बहुत अच्छे टर्म से लोग जानते हैं, और वो टर्म है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कई लोग इसको क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी के नाम से भी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, चार्ज डेंसिटी की थोड़ी सी एक कहानी जो है, एक पिक्चर समझते हैं। कहानी मेरे हर टॉपिक में होती है, कहानी का सेंस कि उसके बैकग्राउंड का कोई ना कोई कोरिलेशन जो आपको उसको रिलेट करने में मदद करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जब मैकेनिक्स पढ़ते थे, आप क्या पढ़ते थे फिजिक्स में, मैकेनिक्स सब पढ़ते थे, मैकेनिक्स टॉपिक, तो वहां पर आपने कई बार पढ़ा होगा कुछ एक टाइप की चीजें, जैसे मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं मास पर यूनिट लेंथ के बारे में। मान लीजिए हमें समझना है मास पर यूनिट लेंथ क्या है। इसको समझ के इसका आइडिया बहुत क्लियर लगेगा। ठीक है, आपको उसको मैंने मैकेनिक्स में भी आई क्लास में बताया होगा, एक बार जल्दी से यहां समझते हैं। मास पर यूनिट लेंथ क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई रॉड है। ठीक है, एक कोई थिन रॉड है, और मैं जहां से उसको खरीद के लाया, मुझे उस मैन्युफैक्चरर ने ये बताया कि इस रॉड की जो मास पर यूनिट लेंथ है, यानी मास एक यूनिट लेंथ में जो मास है वो फॉर एग्जांपल 200 ग्राम पर मीटर है। इट मींस हमसे किसी ने कहा कि भैया ये जो रॉड है ना, इस रॉड में हर मीटर में कितना मास है, 200 ग्राम। तो 1 मीटर क्या है, यूनिट लेंथ, और 200 ग्राम क्या है, मास। तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस क्वांटिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमें किसी ने बता दिया कि आपके पास जो रॉड है उसका मास पर यूनिट 200 ग्राम पर मीटर है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई इसको खरीदने आया। ठीक है, आई एम रिटेलर। अब अगर कोई इसको खरीदने आया और उससे हमसे कहा कि भैया हमें 1 kg मास चाहिए, कितना मास चाहिए, 1 kg,
तो क्या हमें, आपको लग रहा है हमें बैलेंस या तराजू की जरूरत होने वाली है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 200 ग्राम। तो अगर भाई साहब को 1 केजी चाहिए तो हम फटाक से 5 मीटर रॉड निकालेंगे और उनको दे देंगे, या 5 मीटर वायर निकालेंगे और उनको दे देंगे। तो अगर 1 मीटर में 200 ग्राम तो 5 मीटर में 1 केजी फटाक से, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिटरी मेथड टाइप का आइडिया ना, जो आप बचपन में मैथ में पढ़ते हो, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड का थोड़ा सा आइडिया। तो आई होप ये मास पर यूनिट लेंथ का थोड़ा सा आपको एग्जांपल से आइडिया लगा होगा। सेम ऐसे ही जब हम चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम जिस प्रकार से इसमें हमने मास को रिलेट किया वैसे हम चार्ज को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी इसके बैकग्राउंड में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और चार्ज डेंसिटी को और डिटेल से देखते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर लोगों के माइंड में आया कि ऐसा कुछ हमें टर्म बनाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर इस तरीके से, और ये कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, एक हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। अब इस चार्ज कंडक्टर में हमें अगर चार्जेस का आइडिया लेना है तो क्या लगता है आपको, इस चार्ज कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट यार, इसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर इलेक्ट्रॉन को हम डिस्क्रीट चार्ज की तरीके से ट्रीट करके तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मिलियंस और बिलियंस की संख्या में होंगे, इजी। तो हम क्या करेंगे, हमने फिर एक जुगाड़ किया ना, जुगाड़ ये था कि हमने क्या किया, इस पूरे सरफेस को अगर मान लो हम एस कह दें, ठीक है, तो हमने इसका एक बहुत छोटा सा सरफेस डेल्टा एस निकाल लिया, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, डेल्टा एस और डीएस लगभग सेम चीजें हैं, बस ये थोड़ा सा ज्यादा स्मॉल है, ये इसकी कंपैरिजन में डेल्टा एस थोड़ा सा बड़ा है, एवरेज इंस्टैंटेनियस। श्योर। अब देखिए तो हमने क्या किया, इस पूरे एरिया का बहुत छोटा सा एरिया ले लिया। अब अगर आपने बहुत छोटा सा एरिया ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बहुत छोटा सा क्या हो गया, चार्ज भी आ गया होगा। और हम क्या करेंगे फाइनली, इस पूरे एरिया को यानी सारे सरफेस के डीएस को कलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे चार्ज सरफेस का, पूरे चार्ज कंडक्टर के चार्ज के बारे में आइडिया मिल जाएगा। दैट इज अ सिंपल टेक्निक जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इट मींस व्हाट, कि हमें जो है अगर चार्ज कंडक्टर के चार्ज के बारे में स्टडी करना था तो हमने ये टेक्निक यूज की, श्योर है ना। हमने डीएस लिया और डीएस को हर एक पॉइंट पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डीक्यू। आई होप आपको समझ आ जाएगा। इसी फंडे में हम आगे चलने वाले हैं और एक और चीज वहां समझेंगे। अब देखिए एक थोड़ी सी चीज मैं यहां भी आपको समझा दूंगा। देखिए हमने भले ही डीएस को सिलेक्ट किया तो हमें चार्ज एलिमेंट बहुत छोटा सा डीक्यू मिला, बट क्या ये डीक्यू अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक नाम से बहुत डरना नहीं आपको। देखिए दो टर्म्स मिलेंगे इस टॉपिक में, एनसीईआरटी में तो कई जगह लिखा है, एक है मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते, बट ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है किसी चीज को बड़े पिक्चर में देखना, ठीक है, एक बड़े यू कैन से बड़े जूमिंग लेंस से देखना या बड़े लेवल पे देखना, उस चीज को हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक। और उसको जब हम बहुत छोटे से लेवल पे देखें तो उसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्कोप से क्या बना, माइक्रोस्कोपिक। श्योर। अब देखिए तो अगर आप डीक्यू की बात करें तो ये जो डीक्यू चार्ज एलिमेंट है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में तो बहुत छोटा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसा है, बहुत छोटा, बट ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी बड़ा है। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इस डीक्यू के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल है जो कि कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है इस डीक्यू के अंदर भी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मींस व्हाट, कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बहुत बिग है लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये स्मॉल है। दैट इज इट, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी में कई जगह लिखा हुआ है कि हम जितने भी चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे वो सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस्तेमाल होंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो सारे बड़े हैं, वो सारे बहुत सारे चार्ज एलिमेंट को कैरी करेंगे, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करेंगे, आप ये कह सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आती होगी। अब आगे देखते हैं। तो अब जो है चार्ज डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी हमने ये भी समझ लिया, और किस तरीके से मास पर यूनिट लेंथ के एग्जांपल को भी हमने देख लिया। देखिए हमें जो चार्ज डेंसिटी पढ़ना है या जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है वो हमें 3 प्रकार की पढ़ना है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हमें 3 प्रकार की पढ़ना है। वन इज व्हाट, समझते एग्जांपल से समझते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि चार्ज किसी रॉड पे है, ठीक है, कोई चार्ज है,
वो एक रॉड पे स्प्रेड है, एक रॉड पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां हम किसके लिए बात करेंगे, लेंथ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये फर्स्ट होगा। सेकेंड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर किसी सरफेस पे होगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड थर्ड होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको तीनों टर्म्स क्लियर होंगे। तो चार्ज डेंसिटी हम तीन प्रकार की पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इट मींस आप ये भी समझ सकते हो कि ये 1D शेप के लिए है, सिर्फ लेंथ के लिए, 2D शेप के लिए, एंड दिस इज फॉर 3D शेप। सो अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। जैसे मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इनकी डिफिनेशन एक एक लाइन की मैं यही लिखूंगा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। सो इट मींस व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिंपल। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, किसी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, एक बार चार्ज को हम पर यूनिट लेंथ के लिए देखेंगे, एक बार चार्ज को हम पर यूनिट एरिया के लिए देखेंगे, और एक बार चार्ज को हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए देखेंगे। सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, ये समझ आ गया सभी, श्योर। तो अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, ठीक। अब इनको हम डिनोट किससे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम जिस कांस्टेंट से दिखाते हैं उसे हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाएंगे, लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो इज फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए लैम्डा सिंपल सा है, आप यहीं से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब होगा क्या कि हमें चार्ज जो है बहुत छोटा सा लेना था, ताकि हम उसको पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है वैसे ही समझ लेते हैं कि अगर आप बहुत छोटी सी लेंथ के लिए, फॉर एग्जांपल डीएल के लिए, ठीक है, डीएल अगर लेंथ लोगे तो आपको चार्ज कितना मिल जाएगा, डीक्यू, दैट सिंपल, दैट इज द लैम्डा, सिंपल। सो लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। डीएल बहुत छोटी सी आपने लेंथ ली तो आपको बहुत छोटा सा चार्ज मिल जाएगा, आप इसको फार्मूले में इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरी लेंथ का आइडिया मिल जाएगा, और पूरी लेंथ में चार्ज का भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी में इसी को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल लिखा है, मैंने पहले ही बताया, दोनों लगभग सेम चीजें हैं। सो इसी तरीके से अगर आप सिग्मा की बात करो तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अगेन चार्ज पर यूनिट सरफेस या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया के लिए हमारा छोटा सा एलिमेंट डीएस, छोटा सा चार्ज डीक्यू, दैट इज व्हाट सिग्मा। और अगर रो की बात करो तो रो इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो छोटा सा वॉल्यूम डीवी, छोटा सा चार्ज डीक्यू, तो दैट इज रो, डीक्यू अपॉन डीवी। आई होप आपको तीनों ही समझ आ गई होगी। तो इनको हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी एरिया का आया तो डीक्यू की वैल्यू हम क्या रख देंगे, डीक्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू डीएस। अगर इसमें कभी वॉल्यूम की बात होगी तो डीक्यू की वैल्यू रो इंटू डीवी, ठीक है। इसमें अगर कभी डीक्यू निकालना होगा लेंथ के लिए तो लैम्डा इंटू डीएल, दैट इज सिंपलेस्ट केस, ठीक है। आई होप ये तीनों ही आपको समझ आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए इनकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। यूनिट भी बिल्कुल आसान है। अगर इसकी यूनिट बात करें लैम्डा की तो ऊपर चार्ज का कूलम, नीचे मीटर, तो इसकी यूनिट कूलम पर मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर चार्ज है तो कूलम नहीं होगा, नीचे मीटर का -2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगेन ऊपर चार्ज है तो कूलम, और इसके लिए -3, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है। तो ये लैम्डा, सिग्मा, रो, आई होप आपको सारे समझ आते होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारे चार्ज डेंसिटी थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इनकी डिफिनेशन है, ये इनकी फार्मूले है, और ये इनकी वॉल्यूम है, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है। फायदा बहुत सिंपल सा है। जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया था कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है।
तो अब इसमें जो है उसी जरूरत के हिसाब से हम इसके फायदे को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही सेम हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, वही सेम कंडक्टर है और हमें इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जैसे पहले भी करते हैं। तो हमने क्या किया, बहुत छोटा सा एलिमेंट कोई डीएस उठाया, ठीक है, और डीएस से मान लीजिए कि आर लेते पे हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और उसको हम डीई कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डीई, मान लीजिए कि इसकी हमें जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, इसका टोटल चार्ज कितना है हमें ये नहीं पता, टोटल चार्ज नहीं पता, हमें ये पता है कि इसमें हर यूनिट एरिया के लिए कितना चार्ज है। इट मींस इसका हमें सिग्मा गिवन होगा, इसका हमें क्या गिवन होगा, सिग्मा, ठीक है। तो अगर आपको इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले आप क्या रखते थे dq अपॉन r स्क्वायर। अब इस बार dq तो पता नहीं है तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, अभी हमने पढ़ा dq अपॉन ds। तो यहां से जो de की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq की जगह आ जाएगा सिग्मा इनटू ds अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये जो है नया फॉर्मूला निकल के आएगा अगर हमें सरफेस का, इस कंडक्टर का टोटल चार्ज नहीं पता होगा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हमें इंटीग्रेशन से फटाक से इसका आइडिया मिल जाएगा और उसको हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार्ज डेंसिटी का पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। चार्ज डेंसिटी में अगर आपको कोई और डाउट है तो आप जरूर पूछना। सिग्मा, रो और जो भी लैम्डा है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ में हम तीनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस लॉ में तो थोड़ा सा कम, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है वहां इसका ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया अच्छे से। आज का लेसन फिजिक्स के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम अपने आप को कुछ और बेटर कर सकें। कोई और टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप गेटिंग मोटिवेशन एंड डेडिकेशन विद वीकली लेसन।